नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको एक बार फिर से दिव्य रहस्यमयी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस प्रकार से तांत्रिक औषधियों के माध्यम से बहुत सारी तांत्रिक शक्तियों को हम अर्जित करते हैं और उन गुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, जिनके बल पर मनुष्य बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके इस संसार में जो है जादूगिरी दिखा सकता है और अपने कल्याण के लिए जो है इसके लिए प्रयास कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मित्रों, मैं जिस वनस्पति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वह वनस्पति बहुत दिव्य है और ये वीडियो पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, और उस दिव्य वनस्पति का नाम है निर्गुंडी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है निर्गुंडी औषधि का, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि मनुष्य किस प्रकार से इस निर्गुंडी नामक दिव्य जड़ी बूटी का प्रयोग करके, इसकी जड़ का प्रयोग करके, इसके पंचांग का प्रयोग करके किस प्रकार से मनुष्य अपने अंदर जो छुपी जो तांत्रिक शक्ति है उसको जागृत कर सकता है और वो कैसे आकाश में जो है आगमन कर सकता है, वो कैसे आकाश में आसानी से जो टहल सकता है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं ना, ऐसे वो आकाशचारी हो सकता है, यानी आकाश में उड़ने वाला बन जाएगा आसानी से। वो आकाश में मतलब उसका शरीर औषधि के प्रभाव से इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है कि वो आसानी से उड़ जाता है उसके प्रयोग से। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दिव्य प्रयोग है और ये चिंतन मात्र से आपको जो है उस गति पर पहुंचा देती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक जड़ी बूटियां तथा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एवं तांत्रिक साधनाएं, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी तथा परिसाधनाएं एवं दिव्य तांत्रिक कई प्रकार की अघोर साधनाएं तथा आपके लिए मैं जो है यक्षिणी साधनाएं, बेताल साधनाएं तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमयी दिव्य साधनाएं लाता रहता हूं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई दिव्य चीज़ खरीदनी हो या कोई भी सामान खरीदना हो तो मैं उसका लिंक अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से आपको जो खरीदना हो वो क्लिक करके ढूंढ करके खरीद करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्गुंडी नामक पौधे के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने वीडियो पार्ट 1 में निर्गुंडी पौधे के कई तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग बताए थे। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की, लाखों करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिनका उल्लेख हमारे आयुर्वेद में तथा आयुर्वेदिक तांत्रिक जड़ी बूटियों में मिलता है, जिनके बल पर जो उस काल खंड के जो दिव्य दैत्य असुर सुर हुए हैं या यक्ष गंधर्व हुए हैं या देवता हुए हैं, वो इन वनस्पतियों के प्रयोग से वो दिव्य रसायन बना करके आकाशचारी हो जाते थे, यानी आकाश में उड़ने वाला। उसे जो आकाशचारी होता है, जो आकाश में आवागमन करता है, उसको आकाशचारी कहते हैं। यानी जिस प्रकार वो धरती में चलता है वैसे वो आकाश में आसानी से यहाँ जा सकता है और बहुत लंबी दूरी कम समय में तय कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी चमत्कारी है। और दोस्तों तो उस कालखंड में भी इसका प्रयोग होता था, परंतु इसके जानकार कम हो गए और ये विद्या भारत में जो है गुप्त तौर पर जो है एक तरह से जो है दोस्तों अपरिचय बन के रह गई। तो हम इसी के बारे में ही आपको जानकारी देंगे और हमारी वीडियो का मकसद है आपको सही जानकारी देना कि प्राचीन काल में किस प्रकार की दिव्य वनस्पतियां होती थी, उसके बारे में हम बता रहे हैं। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार हमारे पास बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, हम जानते तो हैं उसे, परंतु हमें केवल और केवल उसके आयुर्वेदिक फायदे पता होते हैं बस। जी हाँ दोस्तों, उसके हम केवल और केवल जो है आयुर्वेदिक फायदे ही जो है जानते हैं, परंतु उसके तांत्रिक फायदे नहीं जानते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। और जिनको पता होता है वो इसका प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे जो संत महात्मा जो जंगलों में रहते हैं, इन्हीं तांत्रिक वनस्पतियों का, इन्हीं चमत्कारी जादुई वनस्पतियों का प्रयोग करके वो अपनी भूख को रोकते हैं, वह अपनी अध्यात्म शक्ति को आगे बढ़ाते हैं तथा इन्हीं औषधियों के बल पर वो कुंडली शक्ति जागृत करते हैं और इन्हीं वनस्पतियों के बल पर वो गायब हो जाते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं आसानी से और तथा शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।
है ना, हैरान कर देने वाली बात। तो दोस्तों ये बड़ी दिव्य बातें हैं, ये है एक मतलब ना गुप्त बात है, और ये बहुत ही मतलब ना रहस्यमय बातें हैं जिनको हर कोई नहीं समझ सकता। भाई मैं जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं मतलब ना गलत जानकारी दे रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये झूठ है, ये सब फलान ढिम का जो भी है। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई अगर हम कहें ना कि जो है हमारी पृथ्वी के अलावा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई और पृथ्वी नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो होगी वहीं पर, क्योंकि हमें वो दिखी नहीं है ना, हमने उनको उसको देखा नहीं है, तो हमें जल्दी यकीन नहीं होता। और जब उसको वैज्ञानिक ढूंढ लेते हैं तो भैया इसका मतलब जो कि तो तब वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमने जो एक धरती ढूंढ ली, खोज ली आकाश मंडल में यानी अंतरिक्ष में। तो क्या वो धरती पहले थी नहीं, क्या थी, परंतु हमें थी वहीं पर, परंतु हमें पता नहीं था, ठीक है ना। तो धरती को चाहे हमें पता हो या ना पता हो यानी चाहे हमें वो चीज मालूम हो या ना मालूम हो, परंतु वो चीज वहीं पर ही होती है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि जब हम उस चीज को जान जाते हैं हमें लगता है ये नया है। भैया नया वया कुछ नहीं होता, ये अनादिकाल से मौजूद है, ये समझने वाली बात है भाई, ठीक है। और मेरी वीडियो की जानकारी से बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, वो इस चीज को अच्छे से जो है समझ सकते हैं, मेरे समझाने के तरीके को जो मैं उनको इशारा करना चाह रहा हूँ समझ सकते हैं। तो खैर चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप कहते हो कि भैया वीडियो लंबी हो गई। तो दोस्तों क्या करूं, विस्तार से समझाना पड़ता है, बहुत सारे दर्शक हैं उनके जो है सवालों के समाधान करने पड़ते हैं। देखो मैं हर किसी के जवाब नहीं दे सकता, परंतु कोशिश करता हूं आप सभी के जवाब वीडियो के माध्यम से दूं, और कई बार मैं कमेंट में भी दे देता हूं जब मेरे पास समय रहता है। तो चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्गुंडी नामक वनस्पति के बारे में, जो बहुत दिव्य है, और इसके प्रयोग से मनुष्य जो है आकाशचारी हो जाता है, यानी आसमान में वो आसानी से उड़ सकता है। ये वनस्पति आपको उड़ने की शक्ति दे सकती है, आप आकाश में यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो। इसके प्रयोग से आप और दिव्य शक्तियां पा सकते हो। कौन सी हम सारी चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए हम आपको देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चीज, आपको निर्गुंडी के पौधे को खोजना है एकांत जगह में। ध्यान रखिए कोई देखे हो के ना, ठीक है, कोई देखे ना आपको, और आपको गुप्त तरीके से सारी चीजें करनी है, ठीक है। एकांत में हो, खेत हो, खलिहान हो, घर के पीछे हो, या खेत हो, या फिर कोई जंगल हो, या खलिहान हो, या तालाब के पास की जगह हो, नदी के पास की जगह हो, पोखर हो, ठीक है, नरवा हो, कोई भी जगह हो ऐसी, ठीक है, यहाँ थोड़ा एकांत हो, वहां पर यह पौधा होना चाहिए, ठीक है, एकांत में निर्गुंडी का पौधा। और ध्यान रखिए उस दिन ये कब काम करेगी, एक एक बातें बताऊंगा, बहुत बारीकी से बातें बताऊंगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो जरूर होगा, ठीक है। और अगर हो जाए तो कि यहाँ शो ऑफ नहीं करना, चुपचाप, ठीक है, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं उसको जो है उस तरह नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको हिंट पकड़ना है, जो मेरा जो तरीका है उस तरीके को बताना है। मैं आपको इशारा करूंगा, आपको मेरे कोड वर्ड लैंग्वेज को समझना है और प्रयोग करके अपना आगे बढ़ जाना भाई, ठीक है। हम भी कोई चीज मैं भी मतलब ना आपको इतना ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं फिर भी अपने हिसाब से विस्तार से बताता हूँ, उसी में ही आपको जो है बहुत लंबी वीडियो मेरी लग जाती है। तो खैर चलिए अपना इन बातों पे बात ना जाया करके अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्गुंडी के बारे में। निर्गुंडी कैसे काम करेगी भाई, सबसे पहले जैसा मैंने बोला एकांत स्थान होना चाहिए, जगह जो बता दी मैंने, वहां पर उस पौधे को खोजो। पौधों को खोजने के बाद खोज लिया, खोजने के बाद उसे छूना नहीं है, चुपचाप आ जाओ, छू सकते हो कोई दिक्कत नहीं वैसे, फिर लेकिन ना छू तो अच्छा, आ जाओ देख करके और अपना चुपचाप आ जाओ। अब आपको इंतजार करना किसका, रविवार का। और रविवार वाले दिन पुष नक्षत्र पड़े, क्या पड़े, पुष नक्षत्र। पुष नक्षत्र बड़ा ही दिव्य मुहूर्त होता है, और इस दिन वनस्पति की जो निर्गुंडी वनस्पति है, इसके अंदर वो शक्ति जागृत हो जाती है। आपको भी पता है कि पौधों में भी शक्ति होती है, प्राण होता है, ठीक है। तो हमें उस पौधे की प्राण शक्ति मिल जाती है, सिंपल सी बात, यानी उसकी शक्ति हमें मिल जाती है, ठीक है, वरदान के तौर पर। तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखिएगा, ये तभी काम करेगी जब आप इसको रविवार का दिन हो और उस दिन रवि पुष नक्षत्र पड़ रहा हो। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको विक्रम संवत नाम का कैलेंडर खरीदना है, जो जिसका जो सन है वो 2082 चल रहा है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 चल रहा है अभी फिलहाल,
ठीक है। तो हमें विक्रम संवत खरीदना है जिसका 2082 चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये खरीदना विक्रम संवत, और उसी में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से, या फिर किसी पंडित से पूछ के आ जाना कि भैया पंडित जी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र कब पड़ता है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। हर महीने या 2-3 महीने में पड़ता रहता है, कई बार ये 5-6 महीने में भी पड़ता है। तो वो नक्षत्र के हिसाब से, जैसे अंतरिक्ष में घटना घटित होती है उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा, पूरी जानकारी दूंगा। मेरी हर एक जानकारी जो अद्भुत है, और वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं विधान से बताता हूं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप उस वनस्पति को, जी हाँ दोस्तों, आपको ये इसी मुहूर्त में ही आपको इस वनस्पति को प्राप्त करनी है। कब? रवि पुष्य नक्षत्र में, यानी रविवार का दिन हो और उस दिन क्या हो, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो। क्या हो? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, और उस पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही आपको ये सारी क्रिया करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जाना सूरज उगने से पहले पहले, ध्यान रखिए इस चीज को, सूरज ना उगा हो, ठीक है। तो आपको जाना है पवित्र होकर के, स्नान आदि निवृत्त होकर के, धूप दीप हल्दी चावल ले जाना, और वहां पर उसके पास जल अर्पित करना, प्रणाम करना, ठीक है। उस पौधे के पास, किसके पास? निर्गुंडी पौधे के पास। पूरी विधि विधान बता रहा हूँ, ठीक है। जाना, तांबे के लोटे में जल ले जाना, हल्दी चावल ले जाना, उसमें डालना, प्रणाम करना, बोल देना मैं जिस उद्देश्य से आपको लेने आया हूं उस वह उद्देश्य मेरा सफल हो, कृपा करके आपको निमंत्रण है, मेरे साथ चलिए, ठीक है। ऐसा बोलना है आपको, ठीक है। निमंत्रण आपको, मतलब जो है आप ऐसा करना कि उसको निमंत्रण पहले दे आना, उसके एक दिन पहले, ठीक है। जिस दिन मान लो कि कल रवि पुष्य नक्षत्र है, तो उसके आपको एक दिन पहले उसको निमंत्रण दे करके आ जाना है, और रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन जाना है। और इसको आपको उखाड़ने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, कितनी बार? 7 बार, ठीक है। और इसके बाद वहां फिर उसको चुपचाप एक प्रणाम करके एक झटके में उसको उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद, ठीक है, समझ में आई दोस्तों? आपको उखाड़ने के बाद आपको उसको ले आना है, ठीक है। और लाने के बाद उसको आपको उसका चूर्ण तैयार करना है, ठीक है, उसके पंचांग का। जी हाँ दोस्तों, उसके पंचांग का आपको चूर्ण तैयार करना है, निर्गुंडी का चूर्ण बनाना है आपको। उसके पंचांग ले लेना सब कुछ, हाथ धो धा के, ठीक है। उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना ले, उसको सुखा लेना, ठीक है। उसका चूर्ण बना ले, और फिर इसके बाद आपको त्रिफला लेना है, ठीक है। मुंडी लेना है, मुंडी नामक एक वनस्पति होती है। फिर आपको एक भृंगी नामक वनस्पति लेना है। फिर आपको जो नींबू की पत्तियां लेनी है, गुड़ची नामक औषधि लेनी है, थोड़ा सा समान मात्रा में, ठीक है। आप 50-50 या 20-20 ग्राम की मात्रा में सारा चीज ले लेना, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जितना आपको सेवन करना, जैसे 1-2 महीने के हिसाब से बनाना है, उसी के हिसाब से आपको करना, कम से कम 6 महीने का बनाना, ठीक है। और वच को समान, वच भी आता है, एक वनस्पति होती है, आप खोज लेना नेट में। वच को समान मात्रा में भाग में लेकर के जो है चूर्ण कर, इन सब का चूर्ण कर लें, और इसमें घी डालें, गाय का देसी घी, ठीक है। जर्सी वाली गाय का नहीं, देसी घी, ठीक है। देसी घी डाल लें, और उसमें एक शुद्ध मधु डालें, ठीक है। आराम से उसका जो कम से कम जो है आधा भाग, ठीक है। यानी कि जो है जब ये सारा हो जाए तो कम से कम मान के चलिए 2 से 3 चम्मच डालिए, मतलब मिल जाए इतना डालिए। और घिरत भी कम से कम घी डालिए, कम से कम 2 चम्मच, ठीक है। 2 अगर 3 चम्मच घी डाल रहे हैं तो 5 चम्मच शहद डालिए, ऐसे, या फिर बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको अच्छे से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के पश्चात, ठीक है, मिलाने के पश्चात आपको ये आपका तैयार हो गया ये चूर्ण, ठीक है। और चूर्ण तैयार होने के बाद आपको अब क्या करना है दोस्तों? 2 सप्ताह तक प्रयोग करने से, जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर दोस्तों अभूतपूर्व बदलाव आएगा। भाई आपके अंदर जो ऐसा बदलाव आएगा ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। 2 सप्ताह तक प्रयोग करने से अद्भुत बदलाव आएगा, और आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, जैसे भीम थे ना महाभारत काल के, वैसे बल आ जाएगा। और उसके देह में इतनी ऊर्जा रहेगी कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे पहलवान वाला हो, चाहे जिम वाला, कोई भी हो। जी हाँ, एक बात और, निर्गुंडी के चूर्ण को घृत के साथ पान करने से, जी हाँ दोस्तों, अगर आप निर्गुंडी के चूर्ण को घी के साथ पान करते हो तो दोस्तों, अगर मान ली कोई सांवला या काला व्यक्ति हो, अपने काले रंग से परेशान है, ठीक है, तो आप वो उसको अगर सेवन करेगा तो वो दोस्तों वो गोरा हो जाता है, ठीक है। निर्गुंडी के चूर्ण को गौ के दूध के साथ, जी हाँ दोस्तों, सेवन करने से, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य, भाई साहब, मनुष्य के अंदर इतनी वीरवर्धक ऊर्जा आ जाती है कि मैं आपसे क्या बताऊं।
निर्गुंडी चूर्ण को शीतल जल से 7 रात तक प्रयोग करने से बल और वीर बढ़ता है। 4 सप्ताह प्रयोग करने से उत्तम तेज की वृद्धि होती है। निर्गुंडी की जड़ को उखाड़कर विद्वान घर में रखे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उसके यहाँ विद्या आती है, धन वैभव पैसा आता है। जी हाँ, अगर आप इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके अपने मंदिर के पीछे छुपा के रखते हैं तो भाई धन अपार आएगा। और जब आप इस वनस्पति का प्रयोग करोगे तो आपको जो है एक मंत्र और दोहराना 108 बार। ठीक है, वो मंत्र है ओम नमो नाना रूपाय शांत पापाय कुबेराय स्वाहा। यह मंत्र है। ठीक है दोस्तों, मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद मंत्र से इसको आपको क्या करना है, मंत्र को 7 बार इसको अभिमंत्रित करना है। ठीक है, इससे 7 बार बोलना है इस मंत्र को, जो ये बड़ा मंत्र है इसको। और जो छोटा मंत्र है ओम ह्रीम हूम फट स्वाहा, इसको 108 बार जपना है। ठीक है, और जब पौधे के सामने जाओगे तो इसको 7 बार जपना है बस। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों भाई साहब वो बल आएगा ना आपको कि आप सोच नहीं सकते भाई। जी हाँ, और 4 सप्ताह के प्रयोग से आकाश में आप गमन करने वाले बन जाओगे, यानी आकाश में उड़ने वाले बन जाओगे। आप आसानी से आकाश में विचरण कर सकते हो, घूम टहल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 4 सप्ताह के प्रयोग से। जी हाँ दोस्तों, कितने 4 सप्ताह के प्रयोग से आप आकाश में गमन करने वाली आपके पास सिद्धि आ जाती है। हमारे अंदर एक बात बोलूं, वनस्पति क्या करती है, आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर देती है। ठीक है, हमारे यहाँ 7 चक्र होते हैं, तो उसमें से एक जो चक्र होता है उस चक्र को एक्टिव कर देती है, जो हृदय के पास होता है। उससे आप क्या होता है कि आपके अंदर आकाश तत्व जो होता है वो उसको एक्टिव कर देती है, जिससे आप आकाश में उड़ सकते हो, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई है वो आकाश तत्व को प्रदर्शित करती है। समझ गए मेरी बात। तो ये दोस्तों, ये एक तरह से हम बात करें ना आधुनिक विज्ञान में, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, और हिंदी में रसायन शास्त्र। ये भारत का रसायन शास्त्र है। ठीक है, इन वनस्पतियों से जो रस निकलता है उसमें दिव्य गुण होते हैं। समझ में ये बात, बस इतना ही समझाना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़्यादा समझाऊंगा आपके समझ में नहीं आएगा। इसका सेवन करने से आप 4 सप्ताह के प्रयोग से आप आकाश में गमन करने योग्य बन जाओगे, हवा में उड़ने लग जाओगे, आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हो। ठीक है, जब भी आप मन में इच्छा करोगे, पर इसका सही से विधि विधान से प्रयोग करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और इसका भक्षण करते हुए 1 मास तक जो है दोस्तों सेवन करने मात्र से, जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर अपार बल आता है और अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पार्ट 2, जो कि मैंने बनाया निर्गुंडी औषधि के ऊपर। आप इसका प्रयोग करिए, बहुत दिव्य है। जो मैंने विधि बताई ध्यान से समझिए। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला। बड़ी ही चमत्कारी वनस्पति, एक बार प्रयोग करके तो देखिए भाई। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।